बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जिस्म की ये जो स्किन होती है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। ये एक हार्मोन एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसका काम ये होता है कि ये हमारी स्किन का जो कलर होता है उसके में उसका रोल अदा होता है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। ये जितने भी ये वेस्टर्न लोग होते हैं इनके अंदर ये मेलानिन की कमी होती है या मेलानिन कम रिलीज़ हो रहा है। और ये जो हमारे एशियन है जिसमें पाकिस्तान, भारत और ये बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में मेलानिन जो होता है ये जितने भी यहाँ के लोग होते हैं इनके सेल्स में मेलानिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। और इसलिए इनकी जो रंगत होती है ये कुछ ब्लैकिश जो होती है वो शेडो दे रही होती है या ब्लैकिश, उसके अंदर वो स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। और इनकी कुछ वजूहत जिसको हम कंसीडर करते हैं कि जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रही होती है, क्योंकि मोस्टली ये जो सन एक्सपोजर एरियाज़ हमारे होते हैं जिसमें हैं हाथ हो गए, फेस हो गया, पाँव हो गया, क्योंकि सन की जो ये सूरज की शुआएँ होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज जो होती हैं ये डायरेक्ट डैमेज कर रही होती हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। या फिर कुछ लोगों में हाइपो पिगमेंटेशन भी इसकी हो जाती है, मेलानिन की जो कमी भी होती है, जो जिनकी स्किन के ऊपर वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये डी पिगमेंटेशन बिल्कुल ही नहीं होते, ये जो मेलानिन होती है बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल ही उनकी स्किन जो होती है वो वाइट होती है और वो भी अबनॉर्मलिटी होती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये देखते हैं कि कुछ इंसानी जिस्म के अंदर भी कुछ बीमारी चल रही होती है, लिवर की कोई बीमारी होगी, जिगर की बीमारी होगी, या कुछ एडिसन डिजीज़ चल रही है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और वो फिर स्किन की रंगत चेंज होनी शुरू हो जाती है। और या फिर कुछ हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन जो होती है इसमें भी कुछ कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी होती है, तो उसी की वजह से भी स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि डाइट में कौन कौन से विटामिन या कौन सी ऐसी डाइट ली जाए कि जिससे हम अपनी स्किन की जो रंगत है ये ग्लो करे, इसके ऊपर ये जितने भी पिगमेंट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये एक्ने हैं, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। सबसे पहले जो मेन विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है ये जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हो गए, ऑरेंज हो गया, ये जो ग्रेप्स हो गए ये लेमन हो गया और ये अमरूद हो गए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी का काम होता है, ये एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, इसको इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज जो होता है ये हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन में ज़्यादा किरदार अदा करता है। जब टायरोसिनेज ही नहीं बनेगा तो ये मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हाइपर पिगमेंटेशन से हम रिलीफ ले लेंगे। और उसके अलावा ये जो विटामिन सी होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनसे भी ये छुटकारा देता है। और उसके बाद आ जाता है अगर हम गाजर खाते हैं या फिर ये मिल्क यूज़ करते हैं, अंडे इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां खाते हैं, पालक वगैरह खाते हैं, इनके अंदर जो है ये विटामिन ए ज़्यादा होता है। विटामिन ए जो होता है ये स्किन की ग्लो करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, क्योंकि ये जितनी भी ये स्किन सन एक्सपोजर की वजह से ब्लैक हुई होती है इसको ये रिड्यूस करता है। ये विटामिन ए को हम टॉपिकल भी यूज़ कर सकते हैं, चेहरे के भी लगा सकते हैं, हाथों के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसकी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा होता है विटामिन ई जो कि सनफ्लावर ऑयल में ज़्यादा होता है, ये जो सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑयल, इसमें ज़्यादा होता है, बादाम में ज़्यादा होता है, पालक में ज़्यादा होता है। विटामिन ई जो है ये हमारे जिस्म में ये एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा करता है और जिसमें में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनकी एक्सक्रीशन में ये रोल अदा कर रहा होता है विटामिन ई जो है। इसलिए क्योंकि जब फ्री रेडिकल्स कम हो गए तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और इससे स्किन जो होती है इस पर भी इफेक्ट आता है, स्किन भी बेहतर रहती है। इसके अलावा विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन बोलते हैं वो ज़्यादातर होता है चिकन में, होता है फ़िश में, होता है मीट में होता है। और अगर ये हम विटामिन B12 लेते हैं तो उससे भी स्किन ग्लो करती है। अच्छा, अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फिर भी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन नहीं रुक रही तो फिर आप जितनी भी इसकी कॉजेज़ आ रही हैं उसको ट्रीट करें। आप अपने अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो देखेगा कि ये इसकी कॉज क्या बन रही है, हाइपर पिगमेंटेशन क्यों आ रहा है। तो अगर हम उस कॉज को ट्रीट करेंगे तो फिर ये उसका इलाज जल्दी हो जाएगा और स्किन आपकी हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा हासिल कर लेगी, ब्लैक स्पॉट से भी बच जाएंगे और इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो ग्लो करनी शुरू कर देगी।